बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा स्थगित कर दिया गया है। जिले में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद धारा 144 लगाई गई है, जिसकी वजह से गृह मंत्री का दौरा रद्द किया गया है और इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका आपको बता दें कि कुछ इस शेड्यूल में चेंजेस हुए हैं। 2 दिन के इस दौरे में अमित शाह पहले पटना में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ शाम में मीटिंग करेंगे, उसके अगले ही दिन नवादा में सभा करेंगे। आपको बता दें कि लेकिन सासाराम का जो दौरा है उनका स्थगित कर दिया गया है। हम लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे। और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम में। कार्यक्रम के लिए तो वो आज आ ही रहे पटना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक हमारे आराध्य थे, हैं और रहेंगे। ये गलतफहमी वो निकाल दें। उनको पता भी नहीं था जब सम्राट अशोक जी को हम लोगों ने बिहार में स्थापित किया है। भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक के विचारधारा को आगे ले जाने का काम करते रहेगी। तमाम जानकारियां आपको दे रहे थे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चूंकि बिहार तो आ ही रहे हैं, लगातार उनके बिहार के दौरे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच सासाराम में क्योंकि हिंसा हुई थी और सासाराम में धारा 144 लगा दी गई है, और उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम का दौरा स्थगित कर दिया गया है। और वही हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, सासाराम का दौरा रद्द हुआ, इसके अलावा क्या कुछ और चेंजेस किए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह के पूरे शेड्यूल में? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में जो है एक बदलाव किया गया है, और वो बदलाव ये है कि सासाराम के कार्यक्रम को जो है पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर धारा 144 लगाया गया है, जिसके कारण प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी ने कहा कि कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। और सरकार पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो है कई आरोप भी उन्होंने लगाए। मुख्यमंत्री पर जो है जिस तरह से आरोप लगाए सम्राट चौधरी ने, और उसके बाद कई बातों को कहा। गृह मंत्री की कार्यक्रम की बात बता दी अपने दर्शकों को, तो शाम के 6 बजे गृह मंत्री जो हैं वो पटना पहुंचेंगे और उसके बाद जो है बीजेपी कार्यालय आएंगे, और बीजेपी कार्यालय में जो है वो एक अहम बैठक करेंगे। उसके अलावा कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। उसके अलावा जो है बिहार के आपको मंत्री, सह मंत्री प्रभारी जो है, सह प्रभारी तमाम लोग जो है मौजूद रहेंगे। बड़े जो बिहार के नेता हैं, बिहार से जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ में जो कार्यक्रम है वो नवादा का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम जो है बीजेपी करेगी, नवादा का कार्यक्रम को करेगी, और जो है सासाराम के कार्यक्रम को जो है बीजेपी ने स्थगित कर दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 144 धारा लगाया गया है, तो वहां हम कार्यक्रम कैसे कर पाएंगे, जिसके कारण हमने स्थगित किया है। तो वहीं बिहार सरकार पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साजिश का आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक साजिश के तहत प्लानिंग किया गया है, धारा 144 लगाई गई है, हमारे लोगों पर बम जो है वो दागे जा रहे हैं, हमारे लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। खुद गृह मंत्री नित्यानंद राय जो हैं वहाँ के डीएम से मुलाकात किए थे, वहाँ के एसपी से मुलाकात किए थे, और उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ के जवान को हम यहाँ पर खड़ा करेंगे और हमें परमिशन दीजिए और कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। लेकिन जो है कोई उनकी बात जो है नहीं सुनी गई। स्थगित करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक हमारे आराध्य थे, हैं और रहेंगे। ये गलतफहमी वो निकाल दें। उनको पता भी नहीं था जब सम्राट अशोक जी को हम लोगों ने बिहार में स्थापित किया है।
नीतीश कुमार जी ने कोई काम 2015 के पहले किया हो सम्राट अशोक के लिए तो मैं खुली चुनौती देता हूं वो बताएं। वो तो 2016 में जगह है, उसके पहले हम लोगों ने पूरी स्थापना कर दी है। इसलिए आज बड़ा ही दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि सम्राट अशोक की जयंती के कार्यक्रम को हम रद्द कर रहे हैं, लेकिन एकदम अस्वस्थ रहिए। भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक के विचारधारा को आगे ले जाने का काम करते रहेगी। देखिए, स्पष्ट तौर पर एक चीज समझ लीजिए कि दूसरा कार्यक्रम हमारा होगा, जो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम नवादा है, वो कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। वहां 144 नहीं लगे हैं, लेकिन जहां 144 सरकार ने लगा दिया, अब वहां उस कार्यक्रम को हम रद्द करते हैं। केंद्र से सहायता लेनी चाहिए। नहीं, हम लोगों ने तो कल से ऑफर किया जिला प्रशासन को, स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे गृह राज्य मंत्री जी को हम लोगों ने इस काम के लिए विशेष तौर पर वहां भेजा कि आप बात करें प्रशासन से। जितनी प्रशासन को पुलिस की व्यवस्था की जरूरत है, सीआरपीएफ की जरूरत है, भारत सरकार देने के लिए तैयार है। लेकिन पता नहीं बिहार की सरकार 144 लगाने के लिए या लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम कैसे हो गई। 3 दिन पहले नीतीश कुमार ने ही कहा था। तो सम्राट चौधरी को रुपेंद्र सुन रहे थे, हम सभी दर्शकों ने भी